खुदा की कसम वो आज भी तेरे सलाम का जवाब देते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रख्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए। यकी मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ातिह आलम, जहादे ज़िंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। खुदाए लम यज़ल का दस्ते कुदरत तू ज़ुबां तू है, यकी पैदा कर ए गाफिल के मग़लूबे गुमा तू है। आग तकबीर की सीनों में दबी रखते हैं, आग तकबीर की सीनों में दबी रखते हैं, ज़िंदगी मिसले बिलाले हबशी रखते हैं। हम तो सलात के बाद आज की गुफ्तगू का उन्वान, जो हमारी गुफ्तगू चल रही थी खिदमत खल्क, उसी को आगे बढ़ाते हुए बात को ख़त्म करेंगे कि जो इंसान दूसरों को हुजूर ने फरमाया कि नफ़ा देने वाला है, फरमाया वो अल्लाह के यहाँ महबूब शख्स है। तो जो इंसान दूसरों को नफ़ा देता है वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। और इंसान कामिल भी वही होता है। और एक आला और एक अच्छे इंसान की खसलत भी यही है कि उसके वजूद से दूसरों को नफ़ा पहुँचे। अगर इंसान अपने वजूद से दूसरों को नफ़ा ना पहुँचा सके तो फिर इंसान को अपने वजूद से, अपने अमल से, अपने किरदार से दूसरों को नुकसान भी नहीं पहुँचाना चाहिए। क्योंकि इस पैकरे खाकी से हम जो काम लेंगे, ये हमारे हाथ खुद ब खुद हरकत नहीं करते, हमारा जिस्म खुद ब खुद हरकत नहीं करता, हमारे पाँव खुद ब खुद हरकत नहीं करते। हम चाहते हैं, जो हमारा दिल चाहता है हम हाथ हिलाते हैं, वो काम करते हैं। अगर हमारा दिल नहीं चाहेगा तो हम कोई भी काम नहीं करते। हम अपने हाथ को नहीं हिलाते, अपनी ज़ुबान को नहीं हिलाते, अपने पाँव को नहीं हिलाते। तो ये सारा का वजूद हमारे पास एक आया हुआ है, ये पैकरे खाकी जो हमारे पास है, ये वजूद है, ये सारा हमारे कंट्रोल के अंदर है। तो ये इंसान इस पैकर से, इस वजूद से अगर अच्छा काम लेगा तो उसका रिस्पॉन्स भी उसको अच्छा मिलेगा, उसका अजर भी इंसान को अच्छा मिलेगा। और अगर इस वजूद से हमने अच्छा काम ना लिया तो उसका हमें फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। अब दूसरों की मदद करना ये किस कदर अजीम और बरकत वाली बात है। और आगे चलकर मैं बताऊंगा कि साइंटिफिक लिहाज से साइंस ने भी इस पर तजर्बे किए हैं कि जो बंदा दूसरों की मदद करता है उसका जिस्मानी, जो उसकी जिस्मानी कुव्वत, उसकी जिस्मानी सेहत किस कदर बरकरार रहती है। हम तो बस फरामीन ही सुनते हैं ना। आज हमने सुने हैं कि हुजूर ने फरमाया कि दूसरों की मदद करो, वो अल्लाह के यहाँ ज़्यादा महबूब है। तुम्हारा वजूद दूसरों के लिए नफ़ा बख्श होना चाहिए। और साइंस ने इस पर रिसर्च कर चुकी है कि वाकई जो बंदा, हम तो मानते ही हैं कि हुजूर ने जो फरमाया वो बजा है, वो हक है। साइंस ने भी इस पर रिसर्च की है कि जो दूसरों की मदद करता है उसके अंदर ऐसे केमिकल्स खारिज होते हैं उसके वजूद से कि जो इंसान की उम्र को बढ़ा देता है, जो इंसान के दबाव को, जहनी दबाव को कम कर देता है। इंसान के वजूद से ऐसे केमिकल्स, ऐसी इंसान के वजूद के अंदर ऐसी ताकत पैदा होती है दूसरों को मदद करने से, जो इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद है। तो हमारी कोशिश और हमारी नीयत ये होनी चाहिए
कि हम हर लम्हे दूसरों को फ़ायदा देने वाला बने। हुजूर अलैहिस्सलाम ने, और ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस पाक है, हुजूर ने फरमाया कि असहाबे सुफ़ा को एक मरतबा खाना खिलाने के बारे में सहाबा को हुक्म दिया। फरमाया कि तुम में से जो दो को खाना, जिसके पास दो का खाना हो, फरमाया वो तीसरे आदमी को खिलाए। जिसके पास दो का खाना हो, फरमाया वो तीसरे को खिलाए। जिसके पास 4 आदमियों का खाना हो, फरमाया वो 5वें और 6ठे को साथ बिठाकर खिलाए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 3 आदमियों को खाना खिलाया। वो 3 आदमियों को लेकर गए, और रिवायत में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम 10 आदमियों को साथ लेकर गए। ये दर्स तो हमें हुजूर कब का देकर जा चुके हैं कि दूसरों की मदद करो, दूसरों को खिलाने वाला बनो, दूसरों को नफ़ा पहुंचाने वाला बनो। साइंस तो आज रिसर्च कर रही है इन फरामीन पर। तो हमारा वजूद और हमारी सोच और हमारी फिक्र हमेशा दूसरों के लिए नफ़ा बख्श होनी चाहिए। अगर हम किसी को कोई मशवरा दें तो वो भी नफ़ा बख्श होना चाहिए। किसी की मदद करें तो उसके अंदर कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। हमारी नीयत ये नहीं होनी चाहिए कि हम उस पर एहसान कर रहे हैं, हम मदद इसके लिए कर रहे हैं कि कल हम उससे काम लेंगे। अगर ये चीज़ आ गई तो फिर वो सवाब, वो बरकत ज़ाया हो जाएगी। तो हमारा वजूद हमेशा दूसरों के लिए नफ़ा बख्श होना चाहिए। और इंसान कामिल भी वही है कि जिसका वजूद दूसरों के लिए फ़ायदामंद है। हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, अब सूफिया भी देखिए किस कदर दूसरों की खिदमत किया करते थे। वो फ़कत अल्लाह अल्लाह नहीं करते थे, फ़कत वो ज़िक्र ज़िकार ही नहीं किया करते थे, उनका वजूद भी दूसरों के लिए नफ़ा बख्श होता था। आपके आस्थाने पर एक नाबीना शख्स आ गया, सुबह से लेकर शाम तक रात पड़ गई, वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया। नाबीना था, किसी से बात भी ना कर सका, किसी को कुछ कह भी ना सका। तो रात जब तहज्जुद का वक़्त हुआ तो हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह अपने आस्थाने से बाहर तशरीफ़ लाए नमाज तहज्जुद अदा करने के लिए। तो आपने देखा कि एक नाबीना शख्स दरख्त के नीचे बैठा है। तो आप करीब गए, पूछा भाई खैरियत है? उसने कहा कि मैं नाबीना हूँ, किसी को कह भी नहीं सका, मुसाफिर हूँ, तोंसा शरीफ से आया हूँ, तोंसा शरीफ की गलियों में मैं झाड़ू देने वाला हूँ। और तोंसा शरीफ हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह आपका वो पीर खाना था। तो उसने कहा कि मुझे मैं हुक्के का शौकीन हूँ, मगर यहाँ पर सुना है कि जो आस्थाना है, जो कमरुद्दीन सियालवी है, उनके यहाँ तो यहाँ पर इन चीज़ों की ममानियत है। तो मैं तो हुक्का भी किसी से मांग ना सका। तो आपने फरमाया कि ठहरो, मैं तुम्हें लाकर देता हूँ। उसको नहीं पता था कि ये शख्स कौन है, मैं किससे बात कर रहा हूँ। हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, अब देखिए सूफिया का अंदाज़े मोहब्बत देखिए कैसा है। ये नहीं कहा कि भाई तुमने ये क्या बात कर दी, मेरे यहाँ तो ये चीज़ें पहले ही मना है और तुम मुझसे ही कह रहा है कि मैं हुक्का तुम्हें ला कर दूँ। अब कहाँ तहज्जुद का वक़्त है, रात का वक़्त है। देखिए दूसरों के अंदर, सूफिया के अंदर, औलिया के अंदर दूसरों की खिदमत करने का, मोहब्बत का जज्बा देखिए कैसा है। आप फौरन गए, अपने एक मुरीद का दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ दी कि तुम्हारे पास हुक्का है? उसने कहा कि वो दरवाज़ा जब खोला कि पीर साहब, कहा कि हज़रत खैरियत है, आप मुझे बता दें। फरमाया कि नहीं, तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास हुक्का है। उसने कहा हज़रत आप तो हुक्के की ममानियत है आपके यहाँ, तो आप तो उसको ना पसंद करते हैं, फिर रात के वक़्त आप हुक्के का पूछ रहे हैं। फरमाया कि जितना तुमसे पूछा जा रहा है उतना ही बताओ। उसने कहा कि हज़रत है। फरमाया कि जिस तरह तुम अपने लिए अच्छी तरह हुक्का तैयार करते हो, फरमाया मुझे भी उसको तैयार करके दो। वो तैयार करके ले आया। कहा कि हज़रत
मैं आपको दूंगा, मैं साथ ले जाता हूँ, मैं आपके हवाले नहीं करूँगा, मैं साथ चलता हूँ। फरमाया कि नहीं, जितना तुम्हें कहा गया उतना करो। हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह आपने उससे वो हुक्का खुद पकड़ा, लेकर उस नबीना शख्स के पास गए, उसको वो हुक्का पेश किया। जब उस शख्स ने हुक्के को पिया तो वो हैरान रह गया कि ये ऐसा कौन सा शख्स है कि जो आखिरी रात के पिछले पहर मेरी मदद कर रहा है। तो कहा कि हजरत आप कौन है, आपका नाम क्या है? तो फरमाया कि तुम्हारा काम पूरा हो गया, तुम्हें नाम से क्या गर्ज है? उसने कहा कि नहीं हजरत, मैं क़यामत तक का आपको नहीं भूलूंगा। उसने क्या कहा? मैं क़यामत तक का आपको नहीं भूलूंगा कि जिस शख्स ने मेरी इस कदर मदद की, मेरी खिदमत की है, मेरे साथ ताउन किया है कि रात के पिछले पहर कोई मदद करने वाला न था, आपने मेरी मदद की, आप अपना नाम बताएं। तो फरमाया कि मेरा नाम कमरुद्दीन है। वो हैरान रह गया कि जिनसे मैं डरता था, कि जिनके हाँ ये चीज चलती नहीं थी, जो इसको नापसंद करते थे, वही मुझे हुक्का दे रहे हैं। तो ये है सूफिया का मेयार कि दूसरों की खिदमत करना। उसने कहा कि हजरत मैं आपको क़यामत तक नहीं भूलूंगा। ये वो जुमला है काबिल गौर कि जब इंसान किसी की मदद करता है तो उसके मुंह से जो दुआया कलिमात निकलते हैं वो इंसान की जिंदगी बदल देते हैं। जिस इंसान का वजूद दूसरों के लिए नफा बख्श होता है तो फिर लोगों के मुंह से उसके लिए दुआ निकलती है, उसके लिए भलाई के कलिमात निकलते हैं, उसके लिए अच्छाई के कलिमात निकलते हैं जो इंसान की जिंदगी संवार देते हैं। ये है वो कलिमात कि जो इंसान की जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, कि इंसान का अमल ऐसा हो दूसरे के साथ कि वो क़यामत तक उसको याद रखे कि किसी ने मेरे साथ कोई ताउन किया था, मेरी मदद की थी। तो हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हमारा वजूद दूसरों के लिए नफा बख्श हो। कनाडा के एक शहर है वैनकवर, उसके एक स्कूल के में 106 बच्चों के ऊपर ये रिसर्च की गई। 106 बच्चों को 2 ग्रुपों के अंदर तकसीम कर दिया गया। आधे बच्चों का ये काम था कि 10 हफ्तों तक हर हफ्ते में हर रोज 1 घंटा आप लोगों ने दूसरों की मदद करनी है, किसी ना किसी तरीके से कोई थोड़ा बहुत दूसरे का काम करना है। किसी को ज़रूरत नहीं भी है तब भी आपके अंदर ये शौक होना चाहिए, आपके अंदर ये तड़प होनी चाहिए कि हमने दूसरों का काम करना है। और दूसरे ग्रुप की ये ड्यूटी लगाई थी कि 10 हफ्ते तक तुमने किसी की कोई मदद नहीं करनी। जब रिसर्च की गई दोनों ग्रुपों के ब्लड का जब टेस्ट किया गया तो जो ग्रुप दूसरों की मदद करता था उसके दिल के अंदर ऐसी पावर थी, ऐसी कुव्वत थी कि जो दूसरों बच्चों के अंदर नहीं थी। और उनकी शरियानें इस कदर सेहतमंद थी कि जो दूसरों बच्चों की नहीं थी। तो ये है वो रिसर्च, ये है वो कुव्वत और ताकत कि जो इंसान दूसरों की मदद करता है, जो इंसान दूसरों के काम आता है, तो खालिक के कायनात उसके दिल के अंदर ऐसी कुव्वत पैदा कर देता है। और एक रिसर्च तो ये है कि माहिर नफ्सियात मोहम्मद नईम सदीकी की रिसर्च के मुताबिक दूसरों की मदद करने से इंसान के जिस्म में ऐसे केमिकल्स खारिज होते हैं कि जिसकी वजह से इंसान की जो ज़हनी मुश्किलात हैं वो दूर हो जाती हैं दूसरों की मदद करने से। और अगली रिसर्च है पाकिस्तान का एक इदारा है हैंड्स, जो दूसरों की लाखों के तादाद में मदद करता है। इस इदारे के जो सरबराह थे डॉक्टर गफ्फार, उनकी रिसर्च के मुताबिक जो इंसान दूसरों की मदद करता है उसकी रूह को सुकून मिलता है और उसके जिस्म के अंदर ऐसे केमिकल्स पैदा होते हैं, ऐसे केमिकल्स खारिज होते हैं कि जो उसकी उम्र को बढ़ाते हैं।
ये डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं कि जो इंसान दूसरों की मदद करता है, एक तो उसकी रूह को सुकून मिलता है और दूसरा उसकी जिस्मानी कुव्वत के अंदर, सेहत के अंदर ऐसे केमिकल्स पैदा होते हैं जो उसकी उम्र को बढ़ाते हैं। तो हमें दूसरों के लिए नफ़ा बख्श होना चाहिए, हमारा वजूद दूसरों के लिए फ़ायदामंद होना चाहिए, हमारे लिए हमारी जो सोच दूसरों के लिए अच्छी होनी चाहिए। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि हज़रत खुदा को पाने का सबसे आसान ज़रिया क्या है? तो फरमाया कि मखलूक खुदा को खिलाना। बोलिए क्या फरमाया? मखलूक खुदा को खिलाना, दूसरों की मदद करना। फरमाया ये रब को पाने का सबसे आसान जरिया है। खुदा के आशिक तो है हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार है। यही है इबादत, यही दीनो ईमा, यही है इबादत, यही दीनो ईमा के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। दुआ के खालिक कायनात हम सबको कमा हक हो इन चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखने की तौफीक अता फरमाए।